मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जादू और जिन्नात की कुछ अलामात बयान की जाएँगी, जिससे मरीज़ अपनी तशख़ीस कर सकता है कि मेरे ऊपर जादू या जिन्नात का मसला तो नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ बात देखनी है कि अक्सर लोग हिसाब-किताब करते हैं, शरअन इसकी कोई दलील कुरान हदीस से साबित नहीं है। और याद रखें, अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा कहा है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर शिफ़ा रखी है और 3 बीमारियाँ बताई हैं, जादू, नज़र और जिन्नाती। ये बीमारियाँ होती हैं, इनसे आगे बदन में बीमारी पैदा होती है और मुख़्तलिफ़ शक्लों में वो चीज़ सामने आती है, लेकिन मरीज़ को मालूम नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या मसला है। वो ज़्यादातर फिर ज़ाहरी इलाज कराता रहता है, यानी डॉक्टरी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन होता कभी उसको जिन्नाती मसला है, कभी जादू का मसला होता है और कभी नज़र का मसला होता है, जिससे फिर आगे रूहानी इलाज ना करवाए, तो वो मरीज़ लंबी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और वो ठीक तरीके से ठीक नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले ये हिसाब-किताब का जो अमल है, ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है और इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कि मेरे ऊपर फ़लाँ तकलीफ़ है, इसका भी कोई सबूत कुरान हदीस से नहीं मिलता। अब इसका तरीका इलाज क्या है कि चूँकि ख्वाब नबूवत का 40वाँ हिस्सा है, अल्लाह ताला मोमन को खुशखबरी देते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि तेरे ऊपर क्या मसला है और तू उसका किस तरह इलाज कर। लेकिन वो मरीज़ नासमझी में उस तरफ तवज्जो नहीं करता और ज़्यादातर फिर वो ज़ाहरी असबाब में फँस जाता है। तो इसमें जिस मरीज़ के ऊपर जादू या जिन्नात का मसला हो, वो उसमें यानी इन ख्वाबों को देखेगा, जिनमें से ख्वाब में सांप का देखना, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ऊँट, बैल, छिपकली यानी जंगली जानवर में से किसी का देखना, दरिंदा किस्म जानवर देखना। अब ये जानवर या इसे काटेंगे या इसके पीछा करेंगे या इससे लड़ रहे होंगे या ये वैसे ही जानवरों को देखेगा। यानी सांप को देख लिया, बिल्ली को देख लिया, बिल्ली इसे काट रही है या सांप इसे काट रहा है, तो ये जो काटना है, ये सख्त किस्म के जादू की अलामात में से है। लेकिन ये उस वक़्त है जब आप किसी बीमारी में मुब्तला हों। लेकिन अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं और इस तरह की आप ख्वाब ख्वाब देख रहे हैं, तो फिर आप इसकी तबीर किसी अच्छे तबीर देने वाले से, किसी आलिम से पूछें कि इसकी तबीर क्या है, वो आपको इसकी तबीर बताएगा। यानी हर वो चीज़ कि इंसान किसी बीमारी में मुब्तला ना हो, साँप देख लिया तो ये जादू या जिन्नात की अलामत नहीं होती, बल्कि इसकी एक मुकम्मल तरीका होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। तो अगर किसी आप बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं या आप ज़हनी टेंशन का शिकार हैं और इस तरह की ख्वाबें देख रहे हैं, तो आपको ये जादू और जिन्नात का ही मसला है। अगर साँप काट ले या छिपकली बर्तनों में अपना ज़हर उगल दे या कुत्ते ने काट लिया, तो ये सख्त किस्म के जादू की अलामात में से है। इसी तरह यानी इस यही ख्वाब वो मरीज़ जो जिन्नात का होता है कि जिन्नाती मसला होता है, इस तरह के ख्वाब वो भी देखता है। उसमें और भी कुछ ख्वाब हैं जो जिन्नाती मरीज़ देखता है। इसमें अब जो मरीज़ जिन्नाती बीमारी में मुब्तला होगा, उसकी कुछ ज़ाहरी अलामात हैं। उसमें वो क्या हैं कि इस तरह उसे आवाज़ आना कि हंडिया उबल रही है, घर में हंडिया जो है ना पक रही है, ये महसूस करना या इससे ये महसूस करना कि इसके पीछे कोई चल रहा है और इसके पीछे चल रहा है और ये आगे चल रहा है और महसूस हो रहा है कि कोई इसके पीछे लगा हुआ है, इसके पीछे जो है ना आहट की आवाज़ महसूस हो रही है, यानी आहट की आवाज़ महसूस कर रहा है और यानी कि यूँ महसूस होता है कि कहीं इसके बिल्कुल पीछे कोई आदमी खड़ा है, इस तरह की कैफ़ियत का समझना। फिर खौफ़ महसूस करना, कमरे में महसूस करना, तन्हाई में खौफ़ महसूस करना, यानी किसी हालत में भी खौफ़ का महसूस करना। अब बाज़ औक़ात घरों के अंदर से खुशबू का आना, यानी इसको खुशबू महसूस हो। अब इसी तरह सोते हुए कपड़े का हट जाना, यानी इंसान सोया हुआ है और कोई कपड़ा खींच रहा है, तो ये भी जिन्नात की अलामात में से कि इसके घर में जिन्नात का बसेरा है। इसी तरह जिस घर में इस तरह का मसाइल हों, सुस्ती, गुस्सा, काम में दिल न लगना और जो है अक्सर घर के अंदर बीमारी का रहना, इस तरह की अलामात इस घर के अंदर पाई जाती हैं, जो मैंने अभी आपको अलामतें बताई, यानी ये जिन्नात के मरज़ की अलामतें हैं। फिर इसी तरह जादू और जिन्नात में कुछ अलामात हैं कि ज़ाहरी तौर पे यानी मरीज़ का कन्नों पे बोझ महसूस करना, सर में दर्द रहना, रात को नींद ना आना, देर तक जागते रहना और जो है मरीज़ का किसी काम में दिल ना लगना, ये ज़ाहरी अलामात हैं जो मरीज़ ख़ुद महसूस करता है। फिर इसी में बाज़ औक़ात मैदे की तकलीफ़ में यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत में तेज़ाबियत का पैदा हो जाना, जिस्म में गर्माइश का महसूस करना, यानी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये जादू जिन्नात की अलामात में से हैं। अगर कोई मरीज़ इस तरह की मामलात में फँसा हुआ हो, तो वो फ़ौरन रूहानी इलाज करे। रूहानी इलाज करवाए कोई ऐसा आदमी जो मोतबर आप समझते हैं कि दीन को समझने वाला कोई
قرآن حدیث کی روشنی میں جو نظر جادو جنات کا علاج کرتا ہے آپ اس سے علاج کروائیں۔ لیکن عام طور پہ ایسے مریض کہ ایسا آدمی جو شرعی طور پہ اس علاج کو نہیں سمجھتا وہ علاج نہیں کر سکتا، اور پھر اس سے مریض کا مال بھی ضائع ہوتا ہے اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی کچھ علامات۔ ہاں، اگر یہ علامات آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اگر کسی مالک کے پاس فی الحال نہیں جا سکتے تو آپ سب سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو پانی پہ دم کریں، پانی پینے کے لیے استعمال کرتے رہیں، اور پھر فلق ناس کا رقیہ سنیں۔ اب یہ اگر آپ کر لیتے ہیں پہلے سٹیپ میں تو الحمدللہ آپ کی بیماری کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن آپ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر یہ ہے 0324 93 31 476۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔